सीबीएसई क्लास 10 आईटी और उसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ें जो पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सिलेबस के अनुसार देख रहे थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है डेटाबेस में, जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है इसमें टेबल्स में होता है। टेबल्स में रोज़ और कॉलम्स होते हैं और टेबल्स को हम लोग रिलेट करते हैं कॉमन एट्रीब्यूट के सहारे। ये कीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो आगे देखेंगे। तो हमारे पास जो आरडीबीएस होता है वो आरडीबीएस भी आरडीबीएमएस ही होता है, ठीक है। तो आरडीबीएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम और आरडीबीएमएस का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप आरडीबीएमएस भी कह सकते हैं, आरडीबीएस भी कह सकते हैं। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स का बार बार यूज़ होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रोज़ और कॉलम्स क्या होता है। तो हमें पता है जैसे ये रो होता है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 जो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये कॉलम होता है C1, C2, C3, C4। तो ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक में हम लोग क्या करते हैं कि भी किसी भी इंसान का फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसका नाम या फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जैसे बर्थडे वगैरह स्टोर करते हैं एक बुक में। तो हम लोग मैन्युअली उसको लिखते हैं, यहाँ नाम लिखते हैं उस इंसान का, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका बर्थडे, ऐसे कर करके, ठीक है। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें हम लोग लोगों के बारे में लिखते हैं, पीपल के बारे में, पर्सन के बारे में, ह्यूमन के बारे में। तो वो जो ह्यूमन होता है वो हमारा एंटिटी हो गया। तो एंटिटी क्या होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ करते हैं, मतलब कुछ चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पीपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीपल है वो एक एंटिटी हो गया, या इसको आइटम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस एड्रेस बुक में एग्जांपल के लिए हम लोग एड्रेस बुक का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हम कई लोगों की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है, क्योंकि एड्रेस अलग अलग होंगे, उनके नाम अलग अलग होंगे, फ़ोन नंबर अलग अलग होंगे, तो सब में सेम क्या है कि वो सब ह्यूमन है, पीपल है। तो हम लोग पीपल के बारे में इसमें स्टोर करते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप किस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंटिटी पर्सन या पीपल या ह्यूमन हो गया, ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए हम लोग एक एंटिटी लेते हैं P1। P1 नाम का कोई पर्सन है या P1 है हमारे पास एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ हम नाम भी मान लेते हैं P1 ही है उनका, P1, P2, P3, ठीक है। तो P1 हमारे पास एक एंटिटी है, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है जैसे हमारे नाम होते हैं। तो अब इस इंसान से हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं इससे कि आप अपना नाम बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए, आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। तो इसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, या हम लोग ऐसे लोकल समझे या फिर नॉर्मल भाषा में समझे तो इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। मतलब मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, कॉलम, तो ये नेम की एक कॉलम है। फिर मैं उसी इंसान से, उस P1 से पूछूंगा आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस के लिए मैं कॉलम बनाऊंगा। फिर मैं उससे पूछूंगा कि फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर के लिए कॉलम बनाऊंगा। तो ये जो कॉलम्स बनती हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए, उस एंटिटी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए जो कॉलम्स बनती है उसको हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो उस P1 के लिए फील्ड होगी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, या P1 का एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गया, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। तो ये जो कॉलम्स बनती है वो हमारी फील्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये जो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसे हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। ये फील्ड ही टेबल में कॉलम होते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हम एंटिटी से पूछते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, जिस पर्सन से हम लोग पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस कहलाते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग कि अब हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो तो फील्ड हो जाएगा। अब उसका हमें एक आंसर मिलेगा। अब वो आंसर रिकॉर्ड बनाते हैं, उस आंसर को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जो आंसर्स हमें मिले उनको जब हम टेबल में पुट करते हैं तब रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं टेबल बुक है, P1 एक एंटिटी है। अब मान लीजिए उसका नाम कुछ है, मान लेते हैं ABC। हम पूछे नाम क्या है, तो ABC। तो नाम एक एट्रीब्यूट है और उसका रिकॉर्ड हो गया ABC। अब रिकॉर्ड भर रहे हैं। एड्रेस क्या है, तो एड्रेस मान लेते हैं तो 1 2 3 हाउस नंबर में वो रहता है। उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो 4 5 6 7 ऐसे करके उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये जो हमने उसके बारे में पढ़ा या फिर फिल किया, तो वो क्या हो गया, वो उसका रिकॉर्ड हो गया। और ये रिकॉर्ड कहाँ फिल हुआ, तो रो में, और इसी को हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। तो P2 के लिए अलग रिकॉर्ड, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। P3 के लिए अलग रिकॉर्ड। तो ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। हम एक दो आप देखिएगा, हो जाएगा। तो किसी भी एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है।
तो P1 कोई एक एंटिटी है, उससे जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसका फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स बनाते हैं या एट्रीब्यूट्स होता है, और जो आंसर्स हम लोग लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे करके जब हम लोग सारे रिकॉर्ड्स भर देंगे अलग अलग एंटिटीज़ के लिए, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्या हो जाएगा, तो वो पूरा एक टेबल बना लेगा रोज़ और कॉलम्स का। तो जब टेबल बन जाता है, ठीक है, टेबल बन गया, तो जो फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो रिकॉर्ड होता है वो रो होता है। उसके बाद P1 का नाम होता है, P1 का एड्रेस होता है, P1 का फ़ोन नंबर होता है, तो ये P1 का रिकॉर्ड होता है। मान लेते हैं P1 E1 और PN1 फ़ोन नंबर, ये एक रिकॉर्ड है। ऐसे ही अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे अलग अलग एंटिटीज़ के। अब हम लोग देखते हैं डेटा वैल्यूज़, या जिसको जनरली हम लोग वैल्यूज़ कहते हैं, वो क्या होता है। तो ये वो नंबर्स होते हैं या सिंबल्स, लेटर्स, कैरेक्टर्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं, जिसमें लेटर्स और नंबर्स मिक्स होते हैं, जो हम लोग डेटा भरते समय या फिर वो जो रिकॉर्ड्स हमने देखा था वो भरते समय जिनका यूज़ करते हैं उसको हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं। तो जो डेटा या इन्फॉर्मेशन हम टेबल में फिल करते हैं वो डेटा वैल्यूज़ या वैल्यूज़ कहलाती हैं। रेडी। तो जो डेटा या इन्फॉर्मेशन हम टेबल में फिल करते हैं वो डेटा वैल्यूज़ या वैल्यूज़ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फिल कर रहे हैं टेबल में P1 का इन्फॉर्मेशन, तो मान लीजिए ये नाम है ABC, तो ये लेटर्स हमने फिल किया तो ये वैल्यू हो गई नेम के लिए, एड्रेस के लिए 1 2 3 हो गई, फ़ोन नंबर के लिए 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। तो जब हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो एक टेबल बन जाता है। तो हमने नेम फिल कर दिया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, 3 लोग हैं मान लीजिए, ऐसे और भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो ये टेबल बन गया। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा डिफरेंट टेबल्स में स्टोर होते हैं, अलग अलग टेबल्स में हम लोग स्टोर करते हैं, और ये टेबल्स कनेक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कीज़ के ज़रिए हम लोग इनको कनेक्ट करते हैं। फॉरेन की होता है, प्राइमरी की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइमरी की, फिर फॉरेन की होती है, अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। इनके क्वेश्चंस पूछे गए तो इनको थोड़ा हम लोग देखेंगे कि टेबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो IDBS टर्मिनोलॉजी में एंटिटी, टेबल, फील्ड, कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, डेटा वैल्यूज़ या वैल्यूज़ और रिकॉर्ड और रो, तो ये होते हैं। अब एक डेटाबेस में जनरली बहुत सारे टेबल्स होते हैं, और एक टेबल में एक टाइप की एंटिटी के बारे में ही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए एक टेबल में हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उनके नाम क्या है, कौन क्लास में पढ़ते हैं, और सेक्शन क्या है उनका। एक मान लीजिए टेबल में हम लोग सिर्फ स्टोर कर रहे हैं कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर के नाम, कस्टमर के एड्रेस, कस्टमर के बारे में स्टोर कर रहे हैं। एक डेटाबेस में हम लोग मान लीजिए कुछ और स्टोर कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस में एक ही एंटिटी होगी, किसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद रिकॉर्ड यूनिकनेस, हो सकता है किसी टेबल में 2 पर्सन के नाम सेम हो, तो जब हम उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे या जब हमें उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। माना हमने नेम से सर्च किया, मान लीजिए एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, हमें मान लीजिए कोई एक नाम है बच्चा जिसका नाम है ABC, हमें ABC के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम लोग ABC सर्च किए तो 3 नाम आ गए या 3 रिकॉर्ड्स आ गए, 3 ABC, क्योंकि उन तीनों के नाम सेम थे। अब हमें पता नहीं कि अब हम किसके बारे में नाम स्टोर कर रहे हैं, मतलब किसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नाम पता था ABC। तो एक क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं एक सेक्शन में जिनके नाम सेम होते हैं, 2-3 हो सकते हैं। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी फील्ड्स थे उसमें नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग नेम से सर्च कर रहे हैं तो फील्ड, नेम का जो फील्ड है उससे हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो फिर 3 आ गए, तो अब किसका एड्रेस है, ये किसके फ़ोन नंबर हैं, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक नया फील्ड ओपन करेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 3 ही फील्ड हमारे पास हैं और हम लोग नेम से सर्च कर रहे हैं तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है, तो ये रिकॉर्ड यूनिक नहीं है, ठीक है। 2-3 रिकॉर्ड फिर के नाम सेम है, रिकॉर्ड्स के नाम सेम है, तो रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर रोल नंबर डाल दें, एक फील्ड नाम हो गया, एक एड्रेस हो गया, एक फ़ोन नंबर हो गया, एक सेक्शन हो गया, ऐसे करके एक अगर किसी तरह रोल नंबर भी फील्ड हम लोग करते हैं, तो जो डेटाबेस डेवलपर्स या डेटाबेस इंजीनियर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वो लोग डिज़ाइन में क्या करते हैं कि एक फील्ड ले आते हैं रोल नंबर। तो अब कहते हैं कि आप सिर्फ रोल नंबर बताइए, नाम वगैरह हम लोग देख लेंगे, क्योंकि रोल नंबर हर रिकॉर्ड में यूनिक रोल नंबर होता है। नाम तो 2-3 रिकॉर्ड के सेम हो सकते हैं पर रोल नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए रोल नंबर असाइन किया जाता है। तो रोल नंबर से हम लोग पता कर सकते हैं किसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करें, इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हो सकता है किसी टेबल में 2 पर्सन का नाम सेम हो, तो जब हम हमें उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे, माना हमने नाम से सर्च किया। अब एक डेटाबेस में हर टेबल के रिकॉर्ड यूनिक होने चाहिए,
ठीक है। एक टेबल में हर रिकॉर्ड यूनिक या अलग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्राइमरी कीज़ वगैरह डिफाइन होती हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम ऐसा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो। तो हर टेबल में एक ऐसी फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो, यूनिक मतलब सबसे अलग हो। तो मान लीजिए अब एग्जांपल के लिए हम लोग एक स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, तो स्टूडेंट एंटिटी हो गए। जैसे एड्रेस जब हम लिखते थे वहाँ पर लोग एंटिटी थे, पीपल एंटिटी हैं, ठीक है। अब वो जो पीपल है वो स्टूडेंट हो भी सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई और भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, पर यहाँ पर सब स्टूडेंट्स ही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंटिटी हो गई, चाहे वो स्नेहा हो, आदित्य, स्नेहिल, अमन या स्नेहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट का नाम सेम है, सब एक्स स्टैंडर्ड 10th क्लास में, और ये उनके सेक्शन है। अब मान लीजिए हमें स्नेहा की इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है, तो अब हम स्नेहा की इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करेंगे तो 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो अब हमें समझ नहीं आएगा कि क्योंकि कौन से स्नेहा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, एक ही नाम के। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें हर रिकॉर्ड को यूनिक चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिर 2 रिकॉर्ड एक जैसे हो गए। तो अब हमें समझ नहीं आएगा ये किसका है, दोनों अलग अलग, पर फिर भी हमें अब समझ नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पर और भी होता, एड्रेस भी होता, फ़ोन नंबर होता, और कौन सा कोर्स लिया गया है, कितने % ऑफ मार्क्स हैं, ये सब होता, तो फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो हर रिकॉर्ड हमें यूनिक चाहिए, इसलिए एक फील्ड हम ऐड कर सकते हैं, रोल नंबर। तो जो डेटाबेस डिज़ाइनर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो लोग यही करते हैं, वो लोग रोल नंबर या फिर कोई ऐसा फील्ड क्रिएट कर देते हैं, कस्टमर आईडी या फिर बुक आईडी, आइटम्स की आईडी, तो जिससे हम लोग पता कर पाते हैं एक्चुअली किसके बारे में बात हो रही है। तो ये हो गई। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर हम लोग एक फील्ड ऐड कर दिए, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये रोल नंबर हो गया, ये हमारे पास नेम है, ये स्टैंडर्ड है, ये सेक्शन है। अब मान लीजिए अब किसी ने नाम बताया स्नेहा, तो हम लोग नाम नहीं रोल नंबर पूछेंगे कि आप रोल नंबर बताइए। उसने बोला 003, तो हम अच्छे से बता देंगे कि ये क्लास 10 सेक्शन ए है, इतने % मार्क्स हैं, इसमें इतने मार्क्स हैं, ये है, ठीक है। तो सब चीज़ बता देंगे और हम कंफर्म होंगे कि जिसके बारे में पूछा गया उसी के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। पहले अगर कोई आप बोलता है स्नेहा कि आप बताइए कितने % मार्क्स हैं, हम लोग स्नेहा टाइप करते तो 2 स्नेहा आ जाती, ठीक है। मान लीजिए एक के 92% मार्क्स हैं, एक के 95% मार्क्स हैं, तो अब हम लोग बता नहीं सकते कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, 92 बोले 95, फिर हम लोग पूछते हैं अच्छा आप उसका सेक्शन बताइए, मतलब स्टैंडर्ड बताइए या कुछ और भी बताइए, ताकि हम लोग इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम लोग सबको यूनिक कर दें। अब मान लीजिए कोई आया तो हम लोग सिर्फ रोल नंबर पूछेंगे, 004 मान लीजिए, तो अब हम 004 में एकदम कंफर्म होकर बता सकते हैं कि इस स्नेहा के 95% मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर सबका यूनिक है, चाहे नाम सेम हो, रोल नंबर अलग अलग है ना। तो हर स्टूडेंट के रोल नंबर अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पर एक हटा देते हैं, तो हम किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उसके रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, जो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। तो ये फील्ड हम लोग बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमने बेसिक में ये पढ़ा। अब हम लोग के पास अगला टॉपिक है कीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे हम लोग डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 IT में आगे बढ़ेंगे।